हाँ, तो राम राम सारे भैया ने आप सबको एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण बेनीवाल क्लासेस पे भी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक चला हुआ है डायरेक्शन। उसके हम जो अगले टाइप की ओर चलेंगे तो हमें एक जो चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे अभी देखो ध्यान से। देखो भाई, ये है भी हमारी दिशाएं क्या भी, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। हमारे पास कौन सी दिशा में, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो देखो भाई, एक व्यक्ति भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है भाई, यहाँ पे। तो उसने 2 किलोमीटर गया, वो कौन सी दिशा में, वेस्ट में। कितना किलोमीटर भी, 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर वापिस आ गया कौन सी दिशा में, ईस्ट में। तो 2 किलोमीटर वेस्ट में चला और 2 ही किलोमीटर ईस्ट में चला। तो उसकी दूरी पे कोई फर्क हुआ भाई? नहीं हुआ भाई, यानी कि उसी पॉइंट के ऊपर आ गया वो। वही बात होगी, हमारे पास 3 किलोमीटर गया वो नॉर्थ में और 3 किलोमीटर वापस आ गया साउथ में। 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाने के बाद 3 किलोमीटर साउथ में चलेगा तो उसकी दूरी पे कोई अंतर आएगा भी, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग अगली बात सीखें भी। नॉर्थ के बाद दाएं में जाए, नॉर्थ के बाद दाएं या फिर राइट मुड़े तो कौन सी दिशा जाएगी, ईस्ट। उससे दाएं जाए तो साउथ, उससे दाएं जाए तो वेस्ट, और उससे दाएं जाए तो नॉर्थ वापिस, और नॉर्थ से बाएं जाए तो वेस्ट, वेस्ट से दाएं जाए तो नॉर्थ। यानी कि हमने एक चीज याद रख ली भाई, एक चीज याद क्या कर ले भाई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्या ये वैसे ही नहीं है भाई? नॉर्थ से दाएं क्या है, ईस्ट। नॉर्थ के दाएं क्या है, ईस्ट। ईस्ट के दाएं क्या है, साउथ। ईस्ट के दाएं क्या है, साउथ। और साउथ के बाएं क्या है, ईस्ट। साउथ के बाएं क्या है, ईस्ट। यानी कि हमारी जो हो गलती नहीं होगी भाई। अगर हमने इस चीज को रख लिया तो हमारी जो क्या होगी भाई, गलती बिल्कुल भी नहीं होगी भाई। इस चीज को इस बात के लिए सीखा ताकि हम सीधा लिखें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ताकि हमें उस इंसान को चलाना ना पड़े। क्योंकि हमारे को हमको बोले ईस्ट में 2 किलोमीटर चला, फिर वो दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, और फिर वो एक बार फिर दाईं ओर मुड़ा, 2 किलोमीटर चला, और फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। ताकि हमें ये व्यक्ति ऐसे चलाना ना पड़े, हमें सीधा सीधा लिखना है नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। और हमने जो पहला कॉन्सेप्ट सीखा था भी, ईस्ट में 5 किलोमीटर चला है, वेस्ट में 10 किलोमीटर चला है, तो ईस्ट के 5 किलोमीटर तो वेस्ट से घट ही गए। यानी कि वो 5 किलोमीटर दूरी पर है कौन सी दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से वेस्ट में। जैसे कि यहाँ से वो 10 किलोमीटर चला वेस्ट में और 5 किलोमीटर वापिस ईस्ट में आ गया, तो प्रारंभिक बिंदु से वो वेस्ट में है। किस में है, वेस्ट में। कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। यानी कि ईस्ट से वेस्ट डिवाइड माइनस हो जाएगा, और नॉर्थ से साउथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि इन चारों में से कोई एक दिशा बचेगी जिसके अंदर वो होगा। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखने के लिए हम करेंगे इसके क्वेश्चन। देखो भाई, इसको हम कर देते हैं साफ, वापिस लेते हैं अपना पेन और कलर बदल देते हैं भाई। इसका बदल दिया भाई। देखो भाई, रामपुरों में चलना शुरू करता है और 30 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, और 50 मीटर चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो इस क्वेश्चन को इतना ही वक्त लगेगा हमें जितना कि हमें पढ़ने में लग रहा है। सबसे पहले लिखना भी क्या भाई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है भाई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। मुझे नहीं लगता अभी इसको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें जो वेब मैप बनाया था उससे बिल्कुल वैसे ही लिख दिया हमने भाई। तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया भाई, पूर्व में। तो पूर्व को पकड़ो भाई, किस चीज़ को पकड़ो, ईस्ट को। और 30 मीटर चला, यानी कि ईस्ट में कितना चला, 30 मीटर। उसके बाद वह दाएं मुड़ा। ईस्ट के दाएं क्या है, साउथ। हमारा दाएं ही देखना हमें, सिर्फ दाएं बोले तो दाएं, बाएं बोले तो बाएं, जिसके अंदर में लिखा था। 30 मीटर चला और दाएं चलकर कितना चला भाई, दाएं मुड़कर चला 50 मीटर। दाएं क्या, साउथ। साउथ में कितना चला, 50 मीटर। फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। साउथ के दाएं क्या है, जो अंतिम में लिखा उससे ही दाएं बाएं देखना हमें, और जो दाएं बाएं वो हमारा ही दाएं बाएं होगा। यानी कि 50 मीटर साउथ में चला और फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चलता है, और अंत में 3 बार बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चला है। तो बाईं ओर कितनी बार, 3 बार। हमें सिर्फ और सिर्फ गिनना है, 1 बार बाईं ओर, 2 बार बाईं ओर, 3 बार बाईं ओर। 3 बार बाईं ओर पे यहाँ पे आ गया भाई वो नॉर्थ में, और 3 बार बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 50 मीटर। यानी कि नॉर्थ में 50 चला, साउथ में 50 चला।
तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। नॉर्थ में 50 चला और साउथ में 50 चला, तो उसी पॉइंट पे तो आ गया वो। और वो ईस्ट में तो चला 30 और वेस्ट में चला कितना 20, तो 30 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो वो है 30। 10 मीटर की दूरी भी है कौन सी दिशा में, ईस्ट में, यानी कि पूर्व में। मुझे लगता है कि भी इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा भी वक्त लगेगा, ठीक उतना ही वक्त लगेगा जितने वक्त में हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा भी, एक बार फिर से देखो इसको। देखो भाई, हमें सबसे पहले क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। ठीक है भाई, हम पूर्व में चलना शुरू करते हैं, यानी कि पूर्व को पकड़ना है हमें। और 30 मीटर चला भाई, यानी कि पूर्व में 30 मीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़ा। ईस्ट के दाईं ओर क्या है भाई, साउथ, यानी कि साउथ में चल रहा है कितने मीटर, 50 मीटर। और फिर दाईं ओर मुड़ा, साउथ के दाईं ओर क्या है, वेस्ट, और कितने मीटर चला, 20 मीटर। और फिर क्या अभी अंत में 3 बार बाईं ओर, तो 1 बार 2 बार 3 बार बाईं ओर, और कितना चला अभी 50 मीटर। तो हमें कुछ भी करना, नॉर्थ में से साउथ घटाना है, ईस्ट में से वेस्ट घटाना है, जो भी बड़ा उसके नीचे हमें अंतर लिख देना भाई। 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, ये 20 चला, यहाँ पे 30 चला, तो 10 मीटर की दूरी पे है कौन सी दिशा में, ईस्ट में। बात समझ में आ गई। हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 बात पूछकर, प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है भाई, 10 मीटर की दूरी पे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा भाई, प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में है भाई, प्रारंभिक बिंदु से जिसके नीचे लिखा हुआ है, किसके नीचे जो अंतर है अभी, ईस्ट के नीचे है, यानी कि वो प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, ईस्ट में है। किसमें है भाई, ईस्ट में, यानी कि पूर्व में है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ लगा अभी, उसका मुख कौन सी दिशा में है, उसका मुख कौन सी दिशा में है। उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, हमें एक ही चीज याद रखनी है, वो क्या होगी भाई, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है भाई, वो पूर्व में है, कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पे है। और उसका मुख कौन सी दिशा में है, वो तो हमने पहले कॉन्सेप्ट में सीख ही लिया कि लेफ्ट से राइट काट देना है, जो भी आएगा उसमें भाई, यानी कि वो हमें अलग से नहीं निकालना है, वो हमें क्वेश्चन अलग से नहीं लिखा है। इस क्वेश्चन में क्या भाई, जिसके नीचे सबसे लास्ट में लिखा है, यानी कि जिसके नीचे सबसे लास्ट में लिखा है, उसका मतलब क्या भाई, वो उत्तर में मुंह करके 50 मीटर चला है। लास्ट में किसके नीचे लिखा है हमने, उत्तर में, और उत्तर में मुख करके 50 मीटर चला है। तो जिसके नीचे लास्ट में लिखा है उसी दिशा में उसका मुख है, क्योंकि वो लास्ट में उसी दिशा में चल रहा है। कौन सी दिशा में चला अभी, उत्तर में। यानी कि तीनों क्वेश्चन हमें समझ में आ गए। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हो, वो दूरी हमारे पास आ चुकी है। प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है अभी, पूर्व में। और उसका मुख कौन सी दिशा में, दो अलग अलग क्वेश्चन है अभी। प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है और उसका मुख कौन सी दिशा में, उसका मुख कौन सी दिशा में है भाई, उत्तर में। बात समझ में आ गई होगी भी। अगले क्वेश्चन को देखो, राम पश्चिम में चलना शुरू करता है, तो सीधा लिखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। राम पश्चिम में चलना शुरू करता है, पश्चिम कहाँ भी, ये वेस्ट है, और 15 मीटर चला। और फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, बाएं और कितना चला भाई, 30 मीटर चला। और 2 बार दाईं ओर मुड़ा, तो 1 बार दाईं ओर, 1 बार फिर यहाँ पे खत्म हो गया भाई, यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से खत्म हुआ तो यहाँ से शुरू होगा। उसके लिए देखिए भाई, ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, यानी कि नॉर्थ से वेस्ट में, नॉर्थ से बाईं ओर मुड़ेगा, नॉर्थ से कौन सी दिशा में मुड़ेगा, बाईं ओर, तो कौन सी दिशा में जा रहा है, वेस्ट में, यानी कि वेस्ट में। वेस्ट से दाईं ओर मुड़ेगा, वेस्ट से दाईं ओर मुड़ेगा, तो कौन सी दिशा में जा रहा है, नॉर्थ में, यानी कि इधर से खत्म होगा, इधर से शुरू होगा, इधर से खत्म होगा तो इधर से शुरू होगा। तो देखिए भाई, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई। 15 मीटर चला भी वो, कितने मीटर चला भी, 30 मीटर चला। और फिर क्या हुआ भाई, उसने 2 बार दाएं मुड़ा भी, पहली बार दाएं और दूसरी बार दाएं, किसके नीचे आया भाई, इधर से खत्म होगा, इधर से दूसरी बार नॉर्थ के नीचे। नॉर्थ में कितना चला भाई वो, 2 बार दाएं और मुड़ा और 20 मीटर चला। कितने मीटर चला भाई, 20 मीटर। और फिर 3 बार बाईं ओर मुड़ा, तो इधर से खत्म हुआ, तो 1 2 और 3, कहाँ पे आ गया भाई वो, ईस्ट में। और कितना चला भाई, 15 मीटर। कितने मीटर भाई, 15 मीटर। ईस्ट में 15 मीटर, वेस्ट में 15 मीटर कैंसिल आउट हो गया। नॉर्थ में 20 मीटर और साउथ में 30 मीटर, तो 10 मीटर कौन सी दिशा में है, वो कौन सी दिशा में है भाई, साउथ में। हमें पता चल गया प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, साउथ में है। कितनी दूरी पर है, 10 मीटर पे है।
और लास्ट में किसके नीचे लिखा भी ईस्ट में, यानी उसका मुख कौन सी दिशा में है, पूर्व में। बात समझ में आगे होगी भी, अगर इसको हम चलाएं तो भी वो इक्वेशन निकलेगा ये। ठीक है भाई, यहाँ से चला के देखो भाई, राम पश्चिम की ओर 15 मीटर चलता है, पश्चिम में चला भाई 15 मीटर। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, बाएं मुड़ा तो नीचे की ओर, और कितना चला भाई 30 मीटर। और फिर 2 बार दाईं ओर, 2 बार दाईं ओर का मतलब क्या है भाई, इस साइड जा रहा तो 2 बार दाईं ओर, 1 और 2, 2 बार दाईं ओर मुड़ा तो उल्टा उसी दिशा में हो लिया। और कितना चला भाई वो, कितना चला भी 20 मीटर, यानी कि यहाँ तक आया वो। और फिर वह दाईं ओर मुड़कर वह 3 बार बाईं ओर मुड़ा भाई, इस साइड उसका मुख 3 बार बाईं ओर, 1 2 और 3, यानी कि इस दिशा में गया वो कितना मीटर, 15 मीटर। यहाँ पे आ गया भाई वो। ठीक है भाई, यानी कि ये यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया कितने मीटर भाई, 10 मीटर। कौन सी दिशा में, साउथ में, प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में, साउथ में। और उसका मुख कौन सी दिशा में, अगर यहाँ से गया इधर जा रहा है तो उसका मुख तो पूर्व में ही है, तो इससे भी बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। लेकिन हमने इस कॉन्सेप्ट को ऐसे करना है ताकि हमारी एक तो करेक्शन होने की गलती ना हो, करेक्शन ना हो, और ऊपर से एक्यूरेट क्वेश्चन आए कम समय में। मेन चीज क्या है, हमारे पास समय कम लगे। अगला क्वेश्चन देखो, श्याम, ऐसा क्वेश्चन आती है, लिख दो सबसे पहले, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, दक्षिण में 40 मीटर चलता है, साउथ में 40 मीटर चला है। फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, साउथ के दाईं ओर के अभी वेस्ट कितना मीटर चला है, 30 मीटर चला है। फिर 2 बार बाईं ओर मुड़ा, 1 1 और 2, 2 बार बाईं ओर मुड़ा, और फिर कितने चला भाई 20 मीटर चला है। और फिर 3 बार बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, 3 बार, 1 2 और 3 बार बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है भाई, 15 मीटर चलता है। और फिर भाई, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसको भी क्या भाई, पूर्व से पश्चिम घट गया, यानी कि पश्चिम में कितना भाई 10, नॉर्थ में वो चला है नहीं, साउथ में कितना चला भाई वो 55, कितना चला भाई 55। तो ये जो क्वेश्चन होगा अभी, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अभी, 2 दिशा आ जाएंगी, क्योंकि नॉर्थ नहीं तो साउथ बड़ा होगा, साउथ नहीं तो नॉर्थ बड़ा होगा, इन दोनों दिशा में से एक दिशा आएगी। पूर्व नहीं तो पश्चिम बड़ा होगा, पश्चिम नहीं तो पूर्व बड़ा होगा, यानी कि इन दोनों दिशाओं में से भी कोई एक दिशा ही बड़ी होगी। यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी दिशा आ सकती है हमारे पास, 2 दिशाएं। यानी कि हमारे पास पूछे प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, तो जो 2 दिशा बची हैं इन दोनों को जोड़ के लिख दो, साउथ वेस्ट। कौन सी दिशा में, अभी प्रारंभिक बिंदु से साउथ वेस्ट में कितनी दूरी पर है, उसको निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, इसका अंडर रूट करना है और स्क्वायर करके ऐड कर देना है। अंडर रूट करके स्क्वायर करके क्या कर देना है भाई, ऐड, बस, और कुछ भी नहीं करना है हमें। 10 का स्क्वायर भाई 100, 55 का स्क्वायर भाई, 55 का स्क्वायर निकालने के लिए हमने एक ट्रिक सीखी होगी भाई पहले, क्या थी भाई 55 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 छीके 30, 3025 और 100 3125 अंडर द रूट, इतनी दूरी हमारे पास निकल आएगी। क्योंकि हमें 2 दिशाओं में बचाओ भाई, कौन सी दिशा 2 दिशाओं में बचाओ भाई, देखिए भाई 5 मीटर तो यहाँ पे बचा हुआ है और 6 मीटर यहाँ पे, 5 मीटर यहाँ पे और 6 मीटर यहाँ पे, तो हमें इसका हाइपोटेन्यूस ही निकालना होगा। हमेशा क्या निकालना होगा, हाइपोटेन्यूस, क्योंकि दाईं ओर मुड़ो बाईं ओर मुड़े 90 डिग्री कोण पे मुड़ेगी। ठीक है भाई, तो इन दोनों के बीच कौन सी दिशा भी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, कौन सी दिशा भी, नॉर्थ वेस्ट। और इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना, हाइपोटेन्यूस, तो ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर और बेस, हमेशा परपेंडिकुलर और बेस ही रहेंगे। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो बेस का स्क्वायर अंडर द रूट क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हमें कुछ भी नहीं करना, जो 2 दिशा बची हैं उन दोनों दिशाओं का में क्या करना भी, जो 2 दिशा बची हुई हैं उन दोनों को जोड़ के लिख दो भी, प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, साउथ वेस्ट में, कौन सी दिशा में है भाई, साउथ वेस्ट में। ठीक है भाई, और उनकी दूरी निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है और उनका कर देना है अंडर द रूट। अगले क्वेश्चन की ओर चले हैं,
राम उत्तर की दिशा में चलता है, 35 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता और 25 मीटर, तो हमें सीधा वो इक्वेशन करना है नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। राम उत्तर में चलना शुरू करता है, उत्तर में 35 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर और 2 बार बाएं मुड़कर 1 और 2 बार बाएं मुड़कर कितना चला भी 20 मीटर, और फिर बाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है। तो देखो 35 से 35 कैंसिल आउट हो गया। वेस्ट में चला 20, ईस्ट में चला 25, तो 5 मीटर किस में है, ईस्ट में, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, पूर्व में। कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखें। राम पश्चिम में चलना शुरू करता है, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। ठीक है भाई। उत्तर में चलना शुरू करता है, उत्तर पश्चिम में चलना शुरू किया उसने, और कितना चला भाई 50 मीटर, और फिर 2 बार बाईं ओर मुड़ा 35 मीटर चला, 2 बार बाईं ओर, 1 बार 2 बार, और कितना चला भाई 35 मीटर, और फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर, दाईं ओर 20 मीटर, हमारा दाएं और इसका दाएं बिल्कुल सेम होगा भाई 20 मीटर, और फिर 2 बार बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर, 2 बार 1 बार 2 बार बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, और फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चला। इसके दाएं क्या भी ये 15 मीटर चला। तो देखिए 35 और 15 50 मीटर ईस्ट में, 50 मीटर वेस्ट में कैंसिल आउट हो गया। 15 मीटर नॉर्थ में, 20 मीटर साउथ में, यानी कि 5 मीटर साउथ में बच गया। यानी कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, दक्षिण में। कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। बात समझ में आ गई हो गई। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम पूर्व में चलना शुरू करता है, वही चीज है भाई नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। राम पूर्व में चलना शुरू करता है और 39 मीटर चलता है, पूर्व में 39 मीटर चलता है, और फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला है, दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, और फिर 2 बार बाईं ओर मुड़कर 26 मीटर, 1 बार 2 बार, कितना भाई 26 मीटर, और फिर बाईं ओर मुड़कर 42 मीटर, बाईं ओर यहाँ से खत्म होती है, यहाँ पे 42 मीटर चलता है। तो कौन सी दिशा में है, ठीक है भाई 26 था भाई। तो 42 वेस्ट में, 39 ईस्ट में, तो कितना बच गया भाई 3 मीटर किस में, वेस्ट में। 26 नॉर्थ में और 30 साउथ में, तो 4 मीटर बच गया किस में भाई, साउथ में। यानी कि उसकी दिशा जो साउथ बची है और वेस्ट बची है, यानी कि प्रारंभ बिंदु से कौन सी दिशा में है, साउथ वेस्ट में। कौन सी दिशा में है भाई, साउथ में। और कितनी दूरी पे है भाई, अंडर द रूट 4 का स्क्वायर जमा में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 जमा में 3 का स्क्वायर 9 का 9, 16 और 9 25, 25 का रूट क्या होगा भाई 5। रूट से बाहर हमेशा दोनों प्लस और माइनस दोनों संख्या निकलते हैं भाई, रूट से बाहर निकलेगी वो प्लस की भी है माइनस की भी है, लेकिन दूरी कभी भी माइनस की हो सकती है, नहीं ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है हम चलना बंद कर दें 0 हो जाए, इससे कम हमारे पास दूरी हो सकती है, नहीं हो सकती। यानी दूरी कभी माइनस में नहीं होगी, तो माइनस कैंसिल आउट अपने आप हो गया, तो प्लस के 5 मीटर। बात समझ में आ गई हो गई भाई। अगला क्वेश्चन देखें। ये रहा भाई अगला क्वेश्चन अपना। मोहन दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, तो लिखिए भाई नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। ठीक है भाई। दक्षिण में 70 मीटर, दक्षिण में 70 मीटर, और फिर दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर, दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर, और 2 बार बाईं ओर, 1 बार बाईं ओर 2 बार बाईं ओर, और 45 मीटर, और फिर बाईं ओर मुड़कर 58 मीटर चलता है। तो कौन सी दिशा में है भाई, तो देखें भाई ईस्ट में 45, वेस्ट में 50, तो 5 मीटर कौन से में भाई वेस्ट में, साउथ में 70, और ये नॉर्थ में कितना भाई 58, तो साउथ में कितना बच गया 12, कितना बच गया भाई 12। तो बात समझ में आ गई भाई कौन सी दिशा में है, साउथ वेस्ट में। प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है भाई, वो साउथ वेस्ट में है। कितनी दूरी पर है, कुछ भी नहीं करना, अंडर द स्क्वायर करके ऐड कर दें, 144 जमा में 25 कितना आ जाएगा भाई 169, तो ये किसका स्क्वायर है भाई 13 का स्क्वायर, यानी कि 13 मीटर की दूरी पर प्रारंभिक बिंदु से साउथ वेस्ट में है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखें।
और हम उत्तर की दिशा में चलना शुरू करता है तो भाई वही लिख दो भाई नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। मेरे ख्याल से 5-6 क्वेश्चन करने के बाद आपको याद हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। ठीक है भाई, उत्तर में चलना शुरू करता है और 150 मीटर चलता है। 2 बार दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चल रहा है, 1 बार दाईं और 2 बार दाईं और 100 मीटर चलता है। और फिर दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। और 2 बार बाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलता है, 1 बार बाईं और 2 बार बाईं ओर, कितना चला भी 45 मीटर। और फिर दाईं ओर मुड़कर 38 मीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से देखें भाई, 45 मीटर तो ईस्ट में, 50 मीटर वेस्ट में, तो 5 मीटर वेस्ट में, 150 मीटर उत्तर में और 138 मीटर साउथ में, यानी कि 12 मीटर किस में, नॉर्थ में। तो प्रारंभ बिंदु से कौन सी दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट में। कितनी दूरी पर है भाई, अंडर दी रूट, इसका स्क्वायर जमा में इस जो भी संख्या बचे उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, अंडर दी रूट 12 का स्क्वायर 144 जमा में 25 अंडर दी रूट कितना है 169 अंडर दी रूट जो कि 13 का स्क्वायर है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से 13 मीटर की दूरी पर नॉर्थ वेस्ट में है। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर को 2 दिन में हम समाप्त कर देंगे। ठीक है भाई, तो हम हर रोज एक मैथ की और एक रीजनिंग की जो कॉन्सेप्ट बेस पे जो है हमारी क्लासेज हैं वो डेली अपलोड होती हैं। संडे की जो होती है हमारी छुट्टी भाई। ठीक है भाई, और अगली जो मुहिम है अपनी जो बुधवार से शुरू होगी भाई, क्योंकि बुधवार को हमारा जो मैथ का चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा और रीजनिंग का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उसके लिए 2 से 2.5 घंटे की, कितने की भी 2 से 2.5 घंटे की जो मैराथन क्लास चलेगी। क्या चलेगी मैराथन क्लास, उसमें पूरे चैप्टर के 2-2 टाइप, यानी कि पूरे जितने टाइप हैं उसके 2-2 क्वेश्चन के हिसाब से हम सोल्व करते हुए 2.5 घंटे में पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, ताकि जिसको पहले से आता हुआ है उस 2.5 घंटे में रिवीजन कर सके एक चैप्टर का। और ये चैप्टर जो है सभी के सभी हमारे कॉन्सेप्ट बेस पे भी और मैराथन क्लास में भी हम लोग सारे के सारे चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से कर लेंगे, जब तक कि हमारा क्या नहीं हो जाता भाई, जो हमारा हरियाणा का ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता। धन्यवाद भाई, अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।